हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उसके भवन में आए, उसकी आराधना करें, प्रार्थना करें, उसके वचन से सीखें। आज जो परमेश्वर ने वचन दिया है ये बहुत ही फैमिलियर है और बहुत बार मैंने चर्च में प्रचार किया है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि परमेश्वर एक ही चीज़ को बार बार रिपीट हमारे जीवन में करता है। उसका कारण यही रहता है कि वो चीज़ परमेश्वर की दृष्टि में गंभीर है और परमेश्वर उससे हमसे बातचीत करना चाहता है, उन बातों को हमारे जीवन में लाना चाहता है, सिखाना चाहता है। इसलिए आज हम देखेंगे फिर से जक्कईस की कहानी से देखने वाले हैं और इसके लिए हम चलेंगे लूका का 19 अध्याय और हम 1 से लेकर 10 तक देखने वाले हैं, परमेश्वर के वचन से सीखने वाले हैं। किसी को भी माइक दे सकते हैं हम, और जो साफ रीति से पढ़ सकता है। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। यहाँ जो विशेष करके आज जो देखने वाले हैं, हम ऐसे पूरे पोर्शन में देखेंगे, लेकिन आज जो है 7 पद विशेष करके हम देखेंगे जिसके ऊपर हम जोर डालेंगे। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। हमारी विचारधारा परमेश्वर की विचारधारा नहीं है। हेलो, इस दृष्टिकोण से हमने इस वचन को नहीं देखा है और आज जो हमें देखना है कि हमारी विचारधारा यह संसार की विचारधारा परमेश्वर की विचारधारा नहीं है, उसकी सोच नहीं है, उसकी दृष्टिकोण नहीं है। इसकी संसार की परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जक्कईस के बारे में क्या कहता है कि ये एक ऐसे शहर में रहता था। कभी कभी हम शहर के बारे में कहते हैं, अरे इस शहर का कुछ नहीं हो सकता, ये बहुत ही खराब है, बहुत ही ऐसा है वैसा है। जेरिको परमेश्वर की ओर से एक समय था, बाइबल में हम पुराने नियम में देखें, ये शापित शहर है। और उस शहर में क्या लिखा है, वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। यरीहो में प्रवेश कर, देयर इज होप, आवर गॉड इज ए गॉड ऑफ होप। वो किसी कारण से कल कोई एरिया बहुत ही खराब है या उसमें क्या होता है इसका मतलब नहीं कि आगे भी उसमें वही होता रहेगा। परमेश्वर उसको बदल सकता है। दूसरी चीज जो आदमी के बारे में लिखा है कि वहां जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। ये एक आदमी के बारे में बता रहे, जक्कई के बारे में बता रहे हैं कि ये साधारण आदमी नहीं, कॉमन आदमी नहीं, अधिकार के स्थान में है यहूदी, लेकिन रोम सरकार के लिए कार्य करता है। और टैक्स हम जानते हैं कि
किसी भी ऑफिस में जाए, कितना भी करप्ट आदमी, टैक्स इनकम टैक्स वाला कितना भी करप्ट रहे, लेकिन उसका फियर जो है वो सब में छाया रहता है। आज हमारे देश में तो ऐसा दहशत हो गया है, अगर धनवान लोग किसी से डरते हैं तो इनकम टैक्स वाले से डरते हैं। हाँ, ईडी बीडी सबसे डरते हैं। हमें ध्यान देने की जरूरत है। ये आदमी चुंगी लेने वालों का सरदार है, साधारण नहीं है, लेकिन उसका हेड है। और दूसरी चीज धनवान है। धनवान कैसे हुआ है? उसने गलत रीति से पैसा बनाया है। जहां 1 रुपया टैक्स था वहां 4 रुपया लिया हुआ है उसने। लेकिन एक चीज ध्यान दें, संसार की दृष्टि में वह एक जो आदमी है वो टैक्स कलेक्टर है, उसकी पहचान जो सोसाइटी में है वो एक टैक्स कलेक्टर के अनुसार है, एक धनवान के अनुसार है, लेकिन एक उसके अंदर एक अलग जीवन है, एक अलग जीवन है उसके अंदर। और वो जीवन जो है, ही इज सर्चिंग फॉर गॉड। एक ऐसा आदमी जिसके विषय में कहा गया ये पापी है, उसके पास धन है, सब कुछ है, लेकिन उसे जब से उसने यीशु के बारे में सुना है, एक संघर्ष उसके जीवन में चल रहा है। वो अपनी उस स्थिति परिस्थिति से उब चुका है। ही इज अर्निंग मनी, ही इज रिच, हैविंग पोजीशन। प्रियो, इस संसार में लोगों को लगता है कि नाम होना और धन होना ही काफी है। अधिकांश दुनिया, वो चर्च के लोग हो या अन्य जाति हो, मोस्टली लोगों का फोकस यही है कि हम एक हायर पोजीशन में, वो सरकारी हो प्राइवेट हो कहीं भी हो, हायर पोजीशन में पहुंच जाए जहां हमारे पास में नाम हो। दूसरा, हमारे पास में इतना होनी चाहिए, इतना होनी चाहिए कि हम जो चाहे सो कर लें। इसका मतलब ये नहीं है कि योर स्पिरिट विल गेट सेटिस्फाइड। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आत्मा उन चीजों से संतुष्ट हो जाए। ये संसार का नाम और पैसा और जो कुछ है वो किस चीज को संतुष्ट करता है? वो आपके शरीर को संतुष्ट करता है, वो आपके मन को संतुष्ट करता है, आपकी आत्मा को संतुष्ट नहीं करता है। और इसी का कारण है, सिर्फ जक्कई की बात नहीं कि उसके जीवन में हलचल चालू है, ही नीड्स गॉड। आज बड़े बड़े आपने हमारे हिंदुस्तान में ही देखे, दूसरे छोड़ दे, कि पब्लिसिटी के चलते और बहुत से नेताएं हैं, बहुत से बॉलीवुड या कहीं के लोग हैं, दे हैव एवरीथिंग, लेकिन स्टिल दे मेक सुसाइड, डिप्रेशन में जाते हैं। और बहुत से लोगों की कहानियां सुन सकते हैं। बहुत से लोग जो क्या कहते हैं कपिल शर्मा शो में देखते हैं, उसकी फर्स्ट चॉइस जो बोलते हैं दीपिका पादुकोण, हमेशा उसके मुंह से लोग सुनते रहते हैं। लेकिन कभी किसी ने जाके उसकी हिस्ट्री नहीं पढ़ा है कि उसके पास सब कुछ हो के शी वॉज इन कंप्लीट डिप्रेशन। बहुत लंबे समय में वो डिप्रेशन में थी और जिसका एक लंबे समय तक इलाज चला। अरे पैसा है, नाम है, एवरीथिंग दे हैव, सब कुछ है, लेकिन इससे आत्मा संतुष्ट नहीं होने वाली, आत्मा में शांति समाधान नहीं आने वाला है। इसके भी जीवन में एक उथल पुथल मची हुई है। और इसको एक चीज समझ में आ गया था कि ये जो मेरे अंदर तूफान उठा है, या मेरी आत्मा को जो शांत कर सकता है, मेरी आत्मा को जो संतुष्ट कर सकता है,
it's only God. And here is the man. उसने अब तक जितने भी फरीसी सदूसीस को देखा था, he was not attracted to them. लेकिन यीशु ने जिस रीति से आके जीवन जिया था, उसे विश्वास हो चला था कि he is God. He is a son of God. वो परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है। एक साधारण आदमी को कुछ कहा जाए जब तक वो तैयार ना हो, बहुत मुश्किल है that he may take any action or do anything. लेकिन इसके सारी चीजों को अगर देखेंगे, क्रम को देखेंगे कि कैसे चीजें बदल रही है इसके जीवन में। अगर हम दूसरे पद में जाके देखेंगे कि जब वो उस शहर से यीशु मसीह गुजर रहा है, तो जक्कई जो है वो देखना चाहता है। He wanted to see the Jesus. उसने यीशु के बारे में सुना है, यीशु मसीह के बारे में सुना है कि वो पापियों का मित्र है। हेलो, ये इसने सुना है कि यीशु मसीह ऊपर नहीं अंतःकरण को जानता है। इसने क्या जाना है? Here is a man called a prophet or teacher. He knows the heart. वो अंतःकरण को जानता है, वो समझता है, लोगों की आवश्यकता को समझता है और वो असंभव को संभव करता है। He has power to change the situation, circumstances, everything. He is the person. ये एक आदमी है जो मेरी आत्मा को संतुष्ट करेगा, ये मुझे जीवन देगा, ये मुझे शांति देगा। Only he can understand what is going on. मेरे अंतःकरण में क्या चल रहा है। प्रियो, बहुत बार मैं हो या बहुत से लोग हैं, हम उनके ऊपर से देखते हैं, उनके नाम से जानते हैं, उनके धन दौलत से जानते हैं, लेकिन उनके हृदय में क्या चल रहा है कभी कभी एक्सप्रेशन से नहीं समझ में आता है। प्रियो, चेहरे से लोग कहते हैं कि चेहरा आईना है, वो सब कुछ दिखाता है। नहीं प्रियो, करीब पिछले, हम तो ऐसे पास्टर जीतू को एक लंबे समय से जानते हैं, लेकिन क्लोजनेस जो है कुछ सालों में हुआ है और उस आदमी को उदास बहुत रेयर देखा गया है। वो बीमार हो या कुछ भी हो, लेकिन पहली बार हमने उस आदमी को रोते हुए देखा है। And he was trying to hide. बहुत से लोग आ रहे थे दुकान पर, आओ दीदी क्या चाहिए, लेकिन जब हम गए, जाते जाते he burst into the tears. प्रियो, only God. आज परमेश्वर, प्रियो, हम आशीर्वादित हैं, आप और मैं आशीर्वादित हैं। परमेश्वर आपको और मुझे और जितने लोग ये लोग वीडियो देखेंगे, इस संदेश को सुनेंगे, परमेश्वर आपसे और मुझसे बोलना चाहता है, बातचीत करना चाहता है। आपके जीवन में क्या आंधी तूफान है, या आपके अंतःकरण में क्या चल रहा है? Only God can understand. से परमेश्वर समझता है, एंड सिर्फ समझता नहीं है, वेरी ग्रेट थिंग, वो आपकी सहायता करने में सामर्थ्य है। चाहे कैसी भी स्थिति, परिस्थिति क्यों ना हो, कितना बड़ा भी पहाड़ क्यों ना हो, या कोई भी बात क्यों ना हो,
He is ready to help or joyfully help without pointing the finger. सब लोग जानते थे कि वो पापी है, लेकिन यीशु मसीह आके नहीं कहता कि तू पापी है. He is not pointing the finger. He is reaching Zacchaeus with love. पापी क्यों पापी कह के हम उसके जीवन को परिवर्तन नहीं कर सकते. That is the fact. Bible says. सदूसी लोग कहने लगे ये पापी के घर में जा उतरा है, लेकिन यीशु मसीह की थी कि आई मस्ट हेल्प हिम, ही इज माय चाइल्ड. वो गुनाह में गया, पाप में गया, संसार की दृष्टि में जो कुछ है, बट आई एम हियर टू सेव हिम. हमें, जैसे हमने पिछले संडे मैंने सुसमाचार के लिए बोला कि हमें इस संदेश को क्यों लोगों तक लेके जाना है, कि अगर किसी को कहीं आशा है, कहीं भी जीवन की बातें हैं, तो वो यीशु मसीह में है. और जब तक हम ये संदेश नहीं ले जाते हैं, हम लोगों को वंचित करते हैं. हम परमेश्वर के जीवन से लोगों को वंचित करते हैं, उनको जय पाने से वंचित करते हैं. सुसमाचार में, यीशु के प्रेम में, उसके सुसमाचार में वो सामर्थ्य है. आप दुनिया में कुछ भी करो, शैतान को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर आपका माइंड जो है वो सुसमाचार में है और आप इस ताक में हो कि कब मैं किसी को यीशु मसीह के बारे में या उसकी आशा के बारे में बताऊं, ही इज अगेंस्ट यू, क्योंकि उसको मालूम है कि यीशु मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है. कोई अंतःकरण में मरा क्यों ना हो, लेकिन यीशु की आवाज उसे सुनाई दी. Dead can hear the voice of Jesus. कभी मैंने भी इस दृष्टिकोण से नहीं देखा, और मुझे भी बहुत बार अटपटा लगता है प्रेम कि एक संदेश को कितनी बार प्रचार करना चाहिए. लेकिन ये खूबी है, परमेश्वर के वचन में एक खूबी है कि जितना आप इसे खोलोगे, ये उस समुद्र के हमारे पृथ्वी पर के समुद्र की एक गहराई की एक सीमा है, लेकिन परमेश्वर के वचन की गहराई, उसके प्रेम की, उसके वचन की गहराई को कोई नहीं नाप सकता. और सुंदर बात क्या है कि वो मैंने पिछले दिन एक वीडियो देखा कि एक मतलब आदमी है और उसका बच्चा ज्यादा नहीं, 1.5-2 साल का बच्चा ही है. उसको क्या कहते हैं कि वाटर बैग लगा के उसको तालाब में तैरने के लिए सिखा रहा है. वो डूबेगा नहीं, लेकिन वो उसको चाहता है कि वो हाथ पैर मारे. सुंदर बात क्या है कि इस वचन में वो संडे स्कूल के लिए भी है और 80 साल बुढ़े के लिए भी है. वो इस समुद्र में तैर सकता है और डूबेगा नहीं, वो जीवन पाएगा और बहुत आयत से जीवन पाएगा. हम रहते, हमारी विचारधारा रहती, हमारे विचारधारा से इसका नाश होना चाहिए. इसने ना बहुत मेरे सारे पैसे को डुबा डाला है. कोई सिटी में नहीं था जिससे वो चुंगी नहीं लेता था, टैक्स नहीं लेता. हम सारे नुकसानों को सहते हैं, लेकिन पैसा जब हमारा नुकसान होता है ना, तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता. ओ बर्दाश्त नहीं तो बहुत मुश्किल है. ऐसे को तो बस एकदम स्वर्ग से न्याय गिरना चाहिए और खत्म होना चाहिए. लेकिन यीशु मसीह ने बड़ी सुंदर बात कही, मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बचाऊंगा. और वो कैसा भी पापी क्यों ना हो, कैसा भी पापी क्यों ना हो. पिछले समय जब आईसिस के बारे में हमने सुना था,
मैंने ऐसी ऐसी अजीब टेस्टिमनी सुनी थी, ऐसे ऐसे टेररिस्ट का जीवन बदलते हुए देखा था, वीडियो देखा था जिसमें कितने लोगों को ऐसे ही काट दिया है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है, विश्वासियों को लेके गया, डायरेक्ट कुछ लोगों को दर्शन दिया, एंड दे लेफ्ट एवरीथिंग एंड स्टार्ट फॉलोइंग क्राइस्ट। भले संसार के रीति से हमारा न्याय हो, लेकिन स्वर्ग के न्याय से हम बच जाते, अनंत जीवन के भागी हो जाते हैं। कितनी सुंदर बात है। और एक चीज जो है, अगर हमारा अंतःकरण सचमुच में परमेश्वर के लिए सही है, तो उसको पाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए we will do anything or everything। उसे हर हाल में यीशु को देखना था, हर हाल में वो इस अपॉर्चुनिटी को नहीं जाने देना चाहता। हमारे में क्या है, क्रिश्चियन एटीट्यूड क्या है? अच्छा चलो इस संडे को नहीं कहना, अरे पूरे साल हर एक संडे को गए हम लोग, अगर एक संडे को नहीं जाएंगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा? कहीं उसी दिन यीशु मसीह उस शहर से गुजरा, या उस चर्च से गुजरा, या उस आराधना से गुजरा, उस अभिषेक बहा जहां छुटकारा मिल सकता है। यू मिस द अपॉर्चुनिटी। और ये जक्कई जानता था कि अगर आज मैं चूक गया ना, कल मुझे यीशु को देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा वो मैं नहीं जानता। और उसने अपने जीवन में यीशु को देखने के लिए किसी भी बात को आड़े आने नहीं दिया। वो धनवान है, वो हेड है। एक पब्लिक आदमी को, जैसे मैंने पहले भी बोला था, एक इनकम टैक्स ऑफिसर को या कोई भी पोजीशन के आदमी को बोलो कि पेड़ पर चढ़ जा, वो नाटा था। क्या बाइबल क्या कहती है कि वो नाटा था? पब्लिक जब जाती है तो वो उसके लिए बड़ा मुश्किल था। एक तो लोग उसको गाली दे रहे, तू कहां घुसा रहे, तेरे को क्या लेना है, दे रहे तू सबको धोखा देता है, तेरे को मीटिंग से क्या लेना, परमेश्वर के वचन से क्या लेना देना है, प्रार्थना से क्या लेना देना है, काहे को गुस्सा आता है? पहले तो लोगों को सुनना पड़ेगा। और एक तो नाटक कितना दूर लोगों को, फिर 5,000 लोग हमेशा 10,000 चलते थे, कितना वो करके जाता है। एक कहावत है हिंदी की, जहां चाह है वहां राह है। उसने स्टार्टेड थिंकिंग, उसके दिमाग में चलने लगा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे ये यीशु को देखना है, मुझे यीशु को देखना है, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। क्या हमारे जीवन में ऐसा होता है? हम लोगों के लिए क्या इतनी बेचैनी रहती है, इसके पास सुसमाचार कैसे पहुंचेगा, मैं यीशु को कैसे शेयर करूंगी। I start praying, Lord, show me the way, मुझे दिखा, मुझे बता, मुझे अवसर दे, मैं कैसे, जो लोग कष्ट में हैं, जो लोग परेशानी में, कैसे कैसे मैं बताऊं कि यीशु जीवन देता है, यीशु सहायता करता है, यीशु छुड़ाता है, यीशु चंगाई देता है। इस तरह की बेचैनी क्या हमारे जीवन में होती है? वो बेचैन है, क्या करूं, क्या करूं कि मैं यीशु को दूं। अचानक वो देखता है रास्ते में कि अरे गुल्लर का पेड़ है, अगर मैं ऊपर चढ़ूंगा तो मैं देख सकता हूं, वो इसी रास्ते से जाएगा। He started planning everything to meet Jesus. He was ready to do anything or everything. क्या हमारे साथ होता है चर्च आने के लिए या सेवा करने के लिए? We make so many excuses. हम काम पर जाते हैं या अपने पसंदीदा किसी से मिलना है, कोई भी किसी भी प्रियजन से मिलना है, हम कुछ भी करेंगे,
लेकिन जहां चर्च की बात आती है, जहां परमेश्वर के राज्य की बात आती है, जहां सेवा की बातें है, वहां वी स्टार्ट, हमारा अंतकरण है, हमारा शरीर बोलने लगता है, अरे आज हेडेक है, आज सर दर्द है, आज बारिश है, आज धूप है, आज ठंडा है, आज बीवी नाराज है, आज बच्चे नाराज है, आज उसका ट्यूशन है। ये ट्यूशन वाला किधर गया? आज संतोष आया नहीं, काम पर गया। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, आज आ गया, इसलिए यीशु मसीह आ गया। प्रियो, हम चीजों को आने देते, क्या इसके दिमाग में नहीं आई होगी बात? हेलो, क्या इसके दिमाग में, अरे तू इतने बड़े पोजीशन पर है, यू आर टैक्स कलेक्टर, पहली चीज तो यह आया होगा उसके दिमाग में, अरे यू आर द टैक्स कलेक्टर। क्या टैक्स कलेक्टर एक अधिकारी ऐसा करेगा? रोम के लोग क्या सोचेंगे? जिन्होंने तुझे अपॉइंट किया, जिनके लिए तू काम करता है, वो क्या कहेंगे? दूसरी चीज, अरे धनवान आदमी है। हम फिल्म इंडस्ट्रीज के जो बड़े बड़े लोग हैं, अगर वो जेट से जाते हैं ना तो हमको कुछ नहीं लगता है, क्योंकि वो है। अगर वही आदमी बैलगाड़ी पर बैठ के जाने लगे हैं, बैलगाड़ी पर, क्या न्यूज होगा ना। हाँ? मैं आपको बताऊं, क्या कहते हैं कि एक एयरलाइंस की जो हवाई जहाज है, उसका एक दिन सीईओ जो मेन बॉस रहता है, उसकी वीडियो एक वायरल हुई। क्या वायरल हुई? वो प्लेन में बैठा हुआ है, चाय के साथ में पार्ले जी बिस्किट खा रहा है। नीचे क्या था, कैप्शन क्या था? बीबी के वो चाहे प्लेन का मालिक है, वो चाहे तो 5 स्टार का खाना प्लेन में आता है, उसको मंगा के खा सकता है, लेकिन वो कह रहे थे कि ही इज सो नॉर्मल, बिहेव सच ए नॉर्मल वे, उसको अच्छा लगता है कि चाय में पार्ले जी बिस्किट डुबा के खाए, सब डुबा के खाते। इसके भी विचार हम देख सकते हैं इसको। अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? नो, सी, हमारे अंतःकरण की भूख, हमारे परमेश्वर की चाहत, हाउ स्ट्रॉन्ग हैव योर डिजायर फॉर गॉड, हाउ मच स्ट्रॉन्ग, कितना परमेश्वर के लिए आपका हृदय या आपकी इच्छा कितनी स्ट्रॉन्ग है कि आप दूसरे किसी चीज की चिंतन। नो, ये लड़ाई जो है ना प्रियो, ये हर एक के अंदर चलती है। कभी कभी हम कुछ करने जाते हैं, एक लड़ाई हमारे अंदर दो तरह का मनुष्य, एक परमेश्वर की ओर से, एक शरीर की ओर से, ये एक बहुत बड़ा द्वंद्व होता है। लेकिन he is ready to fight. He is ready to fight every thoughts, every imagination, everything. He at any cost, at any cost, उसे यीशु को देखना है, जिसके बारे में उसने सुना है कि वो लोगों के जीवन को बदलता है, पापियों को में सहायता करता है, मिलता है, छुड़ाता है, बैठता है, संगति कर, उसे देखना है। When you have such a strong desire, and आप उस सिर्फ डिजायर नहीं, you are ready to risk everything, put effort, God is going to meet you. परमेश्वर मिलने वाला है, और उसे मालूम है, जब आपको मालूम है कि आप उसे कहां से मिल सकते हैं। जैसे दाऊद बोलता है, मैंने परमेश्वर से एक ही वरदान मांगा है, उसी की धुन में लगा रहूंगा कि मैं तेरे भवन में पाए जाऊं, तेरी मनोहरता को निहार। जब दाऊद को मालूम है कि परमेश्वर की भवन में मिलेगा, तो परमेश्वर को भी मालूम है कि तू एग्जैक्ट कहां है, वहां जाके मिलेगा। एग्जैक्ट जहां वो था, यीशु मसीह पेड़ के नीचे आके कहता है, जक्कई, नो वन टोल्ड मी,
किसी ने उसको बताया नहीं। He knows you by name. वो तारों को नाम लेके बुलाने वाला परमेश्वर वो जानता है। और क्या बोलता है? हमारी बाइबल कहती है कि जो तेरी आंखों ने नहीं देखा, जो तेरे कानों ने नहीं सुना, जो बातें तेरे चित्त में नहीं समाई, वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर। He never imagined कि मेरे अंतःकरण में जो परमेश्वर के लिए भूख और प्यास है, जो चाहत है, उसके लिए परमेश्वर यीशु मसीह मुझे इतना बड़ा प्रतिफल देगा। He never imagined कि Jesus will call him by name. Not only that, he is going to come to my house. When you are ready to risk, Jesus is also ready to risk everything. हम मरियम के प्रेम को देखें। एक आदमी एक पर्पस, एक पूरा जीवन यीशु ने इसीलिए जिया पृथ्वी पर कि वो हमारे लिए बलिदान हो, और वो लहू जो हमारे पाप का दाम है उसको ले जाके पिता के सामने लेके जाए कि आई हैव पेड द प्राइस, दिस इज द प्राइस। और तब रास्ते ही में कोई उसको रोक देता है। आप किसी मिशन पर चल जाने के लिए लगे और जिससे आप प्रेम रखते हैं, जैसे भाई मंगली है, काम पर जाने के लिए तैयार कि सारा पापा अरे टाइम हो गया जाने दे, नहीं अब गाड़ी में घुमाओ, है हो जाता बच्चों पर, गाड़ी में घुमाओ, एक चक्कर मारो या थोड़ा समय कि यू कैनॉट इग्नोर इट। आप साहब की बात सुनने के लिए आप गाड़ी तेज चला के जाओगे, रिस्क लेने के लिए तैयार हो, लेकिन आप इस रिस्क को लेने के लिए तैयार नहीं हो क्योंकि आपको मालूम है वो दिन भर रोएगी। मैं चाहता हूं कि हम इस चीज को समझें। यीशु मसीह आपका डिजायर 10 दिन काम नहीं हुआ, 15 दिन काम नहीं हुआ, 1 साल काम नहीं हुआ, या आपके जीवन के 50 साल अगर है परमेश्वर ने ठहराया, 50 साल में अगर 1 दिन भी ठहरा बाकी है, गॉड इज वो 50 साल का काम वो 1 दिन में क्षण भर में करने में सामर्थ्य, और वो 1 दिन को आपको जानते हो कितना बना देगा? 1000 साल के बराबर बना देगा। फिर हमें समझने की आवश्यकता है, यहां द हार्ट ऑफ जकरिया का अंतःकरण और यहां परमेश्वर का प्रेम उसके लिए जो है, वाह, एग्जैक्ट नीचे आके कहता है आ, और सी द हार्ट सच प्रिपेयर। मैं हमेशा कहता हूं कि चर्च में जब हम आए तो तैयारी के साथ में आए कि परमेश्वर हाजिरी देने के लिए नहीं, परमेश्वर इस संडे को तू बोल, इस संडे को तू मुझसे आराधना करने के लिए अनुग्रह दे और मुझसे बोल, क्योंकि मैं सत्य को जानूंगा और सत्य मुझे आजाद करेगा। आई नीड डिलीवरेंस इन माई लाइफ। परमेश्वर मुझसे बातचीत करना चाहिए। प्रियो, मैं चर्च अटेंड करने के लिए परमेश्वर की मर्जी में कितना दूर जा सकता हूं, कितना दूर जा सकता हूं? आपको ताज्जुब होगा, मैं कुछ लोगों को, सेवकों को जानता हूं, दे फ्लाई, वो 10-10 घंटा 12-12 घंटा ट्रेन से या प्लेन से फ्लाई करते हैं कि वो चर्च अटेंड करें या चर्च में सेवा करें। मैं क्या कहते हैं कि इसके कौन सी कंपनी है वो जिसके वाइस प्रेसिडेंट को मैंने सुना हुआ है,
विप्रो की कौन सी कंपनी है, उसका जो वाइस प्रेसिडेंट है वो बिलीवर है, गिडियंस का मेंबर है। मैंने उसकी टेस्टिमनी सुनी। इतना पूरे देश में इवन बाहर जाएगा, लेकिन ही विल डू हिज बेस्ट टू कम बैक ऑन संडे। हाँ, कभी कभी होता है लाइफ में कि हम अटक जाते, निकल नहीं पाते, परमेश्वर को मालूम है। लेकिन आई विल डू माई बेस्ट, जो मेरे अधिकार में है मैं करूंगा। एक संडे के लिए मैं कितना खर्च कर सकता हूं? प्रियो, आप नहीं समझते कि जिस चीज के लिए आप सालों साल करें, उस संडे को परमेश्वर मिल जाए और आपको जय मिल जाए, आपको छुटकारा मिल जाए, चंगाई मिल जाए। हमेशा आपको अपेक्षा से जाना है। लिली या मैं कहीं तो भी हम लोग एक स्टोरी पढ़ रहे थे, समुद्र में गोता कि वो गोताखोर जो है वो समुद्र में क्या कहते हैं, मोती ढूंढने के लिए बार बार गोता लगाता है, और जितने बार जाता है उतने बार उसको मिल नहीं जाता है। लेकिन हर एक बार फिर जाने के लिए उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इच्छा होती, इस बार मैं गोता मार रहा हूं तो मुझे मिल जाएगा। चर्च में इस बार काम नहीं हुआ, कल काम नहीं हुआ, परसों नहीं हुआ, 25 साल हुआ, इसका मतलब नहीं कि अब काम नहीं होगा। परमेश्वर की वो क्या है, परमेश्वर के आत्मा कैसे आंधी की तूफान है, वो आंधी हवा के समान है। जब परमेश्वर चाहे वो चला जाएगा। हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। और ये इसने अपॉर्चुनिटी नहीं खोया, और परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसकी अपॉर्चुनिटी जो उसे मिली है वो बर्बाद हो जाए। और वो कहता है कि देखिए उसकी मन की तैयारी देखिए, ही वॉज रेडी टू सी जीसस। वो यीशु को देखने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। और इतना नहीं, इज रेडी टू पे द प्राइस। उसने जब कहा झट उतारा, क्योंकि आज टुडे इज द डे ऑफ सल्वेशन, आज उद्धार का दिन है। कहते हैं कि आज मुझे तेरे घर में उतरना, ठहरना अवश्य है, अवश्य है। I have decided to deliver you. I have decided to bless you. I have decided to heal you today. I am coming to your house. और मैं तेरे घर में आ रहा हूं, everything will change. सब कुछ बदल जाएगा। यीशु मसीह जिस दिन प्रयोग, आज भी हमने अपने जीवन के बहुत से दरवाजे बंद करके रखे। बहुत से क्षेत्र है जहां हम उसे अलाउ नहीं कर रहे, क्योंकि वहां हमारी इच्छा पूरी करना है हमें, उस क्षेत्र में, उस डिजायर में। लेकिन यू जस्ट ओपन योर हार्ट वाइड, जीवन के किसी क्षेत्र में तू आ और तू स्पर्श का छुटकारा दे, चंगाई दे। और क्या कहता है कि मुझे रहना आवश्यक है। और वो तुरंत ही रिस्पॉन्डेड, सोचूंगा। बहुत बार लोग कहते हैं प्रभु को अनुभव करने के, आई नीड टाइम टू थिंक, कल समय मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज अगर तुझे यीशु का अनुभव है, I will give my life to Jesus. I will decide to follow Jesus. वो क्या कहता है, जैसे ही उसने सुना वो तुरंत उतरकर आनंद से, द जॉय, उसे मालूम था कि मेरी तपस्या सफल हो गई। मुझे ये संसार ने कुछ नहीं दिया, मेरे पास नाम हो गया, धन हो गया, लेकिन जीवन नहीं था। आज वो जीवन मुझे मिल गया है। आपको खुशी मिल सकती है, आप अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा खाना खाएं, अच्छे घर में रहें, अच्छी गाड़ी में मिले तो क्षण भंगुर खुशी मिल सकती है जो कभी भी बदल सकती है। लेकिन परमेश्वर का आनंद
जो सदा एक नदी के समान बहता है, वो सिर्फ यीशु के आने में, हमारे जीवन में आने में, रहने में, वास करने ही से मिलता है। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे संबंध में यीशु चाहिए और उसे हमें आनंद से रखने की जरूरत है। और क्या देखते हैं, लेकिन दूसरा लोगों का रिएक्शन क्या है, जो आज हम कहते हैं, लोगों का था कि ये पापी है, और यीशु मसीह कर क्या रहा है, पापी के घर में जा रहे हैं। वह तो एक पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है, जा रहा है। पास्टर को इसके घर जाना ही नहीं चाहिए। यीशु को इसके घर में जाने की जरूरत क्या है? ये दुष्ट है, ये नाश हो जाना चाहिए। नहीं, परमेश्वर उसको प्रेम करता, हर एक पापी से प्रेम करता है और सबके लिए उसने प्राण दिया है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। विश्वास जो है, इट डिमांड्स द एक्शन। इसका जो विश्वास यीशु मसीह पर था, उसमें कार्य शामिल था। उसने लोगों की विचारधारा, देखिए, जब आप लोगों की विचारधारा की चिंता नहीं करते हैं तो परमेश्वर तो करता ही नहीं। लोग क्या कहेंगे? मैं चर्च जाता हूं, किसी को ऑफिस में पता नहीं चलना चाहिए, हम बताते नहीं है। बहुत बार हम अन्य जातियों के बीच में जब ऑफिस में काम में जाते, वी हाइड आवर आइडेंटिटी। हम बताते नहीं कि हम क्रिश्चियन। अगर कभी पता भी चल जाए किसी को कि हम क्रिश्चियन, हाँ मेरे बाप दादा थे, मेरे पापा थे, दैट्स व्हाई आई एम ए क्रिश्चियन। नो। और देखिए क्या है कि जक्कईस क्या फर्स्ट रिएक्शन क्या है उसका? He acknowledges Jesus as a Lord and Savior. जक्कईस ने खड़े होकर प्रभु से कहा, प्रभु देख, सी। हमारे जीवन में यीशु मसीह एक गेस्ट के समान नहीं रहना चाहिए। और ऐसा नहीं जस्ट आशीष दे। पति किस लिए चाहिए? हमारे आवश्यकता को पूरा करने के लिए। पिता क्यों चाहिए? मां क्यों चाहिए? टू मीट आवर नीड्स? नो। पास्टर क्यों चाहिए? जस्ट टू गिव द सरमन, परमेश्वर का वचन, उसके बाद में हम क्या करते हैं, कैसे करते? नो, नहीं प्रियो, यह जीवन नहीं। एक बहुत अहम चीज है, चर्च का समय हुआ है। आज की बात करवाने से पहले, लेकिन कुछ चीजों को स्ट्रगल कर रहा था। वो विकास, मेरे चर्च का टाइम हो रहा, 2 बार फोन किया, भैया मेरे मन में ये बात आई है, क्या करना चाहिए, क्या इसको ऐसे करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, ये विचार अच्छे करेंगे ना। फिर उसने प्रसाद सर को फोन किया, फिर मेरे को फोन किया, प्रसाद सर भी मैंने वो बात किया है इस तरह से, वी हैव डिसाइडेड वी विल डू इट। मैं बताऊंगा बात है आपको। तो चाहता तो ही वो ट्रस्ट का, मैंने उसको पहले बोला था कि मुझे बाहर ही रखा, अभी बाहर रखा है, लेकिन बोलता आप बाहर मत रहना, अब नेक्स्ट बार में आपको करेंगे। मैंने कहा कि मैं सारी चीजों के लिए क्यों, लेकिन डिसीजंस नहीं, ये ऐसा करेंगे तो होगा। जबकि वो ऑल सोल सब कुछ उसके अधिकार में, हाँ भैया मैंने ये डिसाइड किया ऐसा करना नहीं। देखिए, हम सुरक्षित रहेंगे जब हम परमेश्वर को अपना जीवन का प्रभु मानेंगे और सारी बातों को डिसाइड करने से पहले, प्रभु क्या तेरी इच्छा है,
और रेडी टू ओबे, नॉट जस्ट आस्किंग, रेडी टू। क्यों? क्योंकि उसको मेरे जीवन का भलाई मालूम है। ही नोज द बेस्ट फॉर मी। आज मुझे नुकसान हो सकता है, लेकिन उसको मालूम है कि आगे चल के मुझे कैसे भरपाई होनी चाहिए, मेरे लिए बेहतर क्या है। मेरी सोच, मेरी दृष्टिकोण, सब मैं जो कुछ देखता हूं वो ऊपर से देखता हूं, लेकिन वो अंदर बाहर सब कुछ देखता है और उसे वर्तमान, भूत, भविष्य सब कुछ मालूम है और उसके अनुसार वो डिसाइड करता है। कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं। द फर्स्ट रिएक्शन when Jesus comes in our heart, focus changes. पहले धन कैसे कमाओ और जो मिले उसको टोपी पहना दो, किसी को नहीं छोड़ो। जैसे हमारे समाज में एक समाज तो कहते हैं कि वो किसी का, अपने पिता मां किसी को नहीं छोड़ते, बिजनेस में वो किसी को नहीं छोड़ते। नहीं प्रियो, फोकस। आज कोई किसी को भी ले, किसी का भी नाम लीजिए, सारी जिंदगी फोकस पैसा कैसे कमाए, पैसा कैसे कमाए। लेकिन when ट्रूली सच्चाई से यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाता है, वो हमारे जीवन का प्रभु बन जाता है, और फोकस चेंजेस। तब ये हमारे धन हमारे लिए कभी भी क्रिस्ती जीवन में बाधा, रुकावट नहीं बनेगी। मैं जिस दिन घर छोड़ के निकला था, पापा ने बोला कुछ नहीं दूंगा, और यहां भी आके जो कहे मेरे पास में आज वो स्टैम्प पेपर पड़ा है, जिसको दान करना है करो, जिसको देना है दो। जब मैं निकला था सब कुछ छोड़ के निकला था। प्रियो, मैं ये नहीं कहता कि आई एम 100% परफेक्ट एंड एवरीथिंग, नो। मैं कोशिश करता हूं और हम सभी को कोशिश करने की जरूरत है, प्रयास करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। अगर मैं गांव में रह के धन संपत्ति बचाने की कोशिश करता तो आज परमेश्वर के राज्य की बातें नहीं होती, मेरे जीवन में नहीं होती। हो सकता है दूसरा पास्टर मिल जाता या दूसरा कुछ मिल जाता, वो बात अलग है। लेकिन मेरा क्या होता, मेरे परिवार का भविष्य का क्या होता, ये बहुत ही अहम है। फर्स्ट थिंग, फोकस चेंजेस। आपके लिए धन और दौलत कोई मायने नहीं रखती है। दूसरा जो रिएक्शन जो है, क्या कहता है, यदि मैंने किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। ध्यान दीजिए, ये सारी चीजें जो आप बिजनेस करते हैं, जो आप जॉब करते हैं, इट्स रिलेटेड टू योर फेथ, डायरेक्टली टाई अप विथ योर फेथ। आप बाजार में जाके किसी को धोखा दे देंगे, आपको कोई पहचाने, मतलब कि ऐसे शहर में जाए, चलो यहाँ देवलाली में कैंप में जानते, मैं एक ऐसे शहर में जाऊंगा जहां किसी को भी धोखा दूंगा, निकल के आ जाऊंगा, क्या है, मैं प्रभु पर विश्वास नहीं। इट्स गोइंग टू किल योर फेथ, इट्स गोइंग टू किल योर फेथ। ये आपके विश्वास की हत्या करने वाली है। और यहां साफ है, यदि कोई भी हो, यदि हम परमेश्वर के कार्य को देखना चाहते हैं, प्रार्थना करने से नहीं होगा प्रिय, सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं होगा। हमें निर्णय लेना पड़ेगा, हमें निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं ये करूंगा। और कैसे करूंगा? ऊपर से क्या लिखा है? आनंद से करूंगा। आधी संपत्ति। आज हम अन्य जातियों को देखते, बड़ा मुश्किल है, क्रिश्चियों को कम देखते, अन्य जातियों को देखते ऐसे ही दान कर देते। आज जवानों में सबसे रहते कि कितना बड़ा, मतलब क्या है, लोग
मेरे बेटे को जानते हो, इस कंपनी में इतना बड़ा पैकेज मिलता है। और जो मैंने पिछले दिनों आपको बताया था, दादा ने मुझे वीडियो भेजा था, जैन समाज की लड़की ने, उसको कितना का पैकेज था? 9 करोड़ का पैकेज था। 9 करोड़ का पैकेज छोड़ के सन्यासी साधु बन गई। और उसके परिवार वालों ने बहुत बड़ी एक क्या कहते फंक्शन रखा, ग्रेट फंक्शन। दे वर सो हैप्पी कि उनके बच्चे ने इतना बड़ा त्याग किया और एक साध्वी बन गई है। हमारे गार्जियन का क्या रिएक्शन रहता, हमारा क्या? हमारे जीवन में क्या है? आज अगर कोई बोले कि भैया ये प्रभु बोले चल मैं जा रहा हूं, तो मेरे साथ चलेगा? हमारा अंतःकरण तैयार है। हम अधिकांश लोग कितने सालों से यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, कितने समय से हम विश्वास करते हैं, लेकिन अगर यीशु मसीह अचानक प्रकट हो जाए, बोले चल मेरे साथ में चल, या ये छोड़ दे। देखिए, उस स्टेज में हार्ट का पहुंचना बहुत जरूरी है। ये आसान नहीं है, वो किसी से भी बोलिए, लेकिन अगर अंतःकरण की हम जानते हैं कि अगर ये नहीं जानते कि परमेश्वर द हाईएस्ट, ही इज द मास्टर, ही इज द लॉर्ड, अगर हम सचमुच में अंतःकरण में नहीं है, तो हमारे लिए छोड़ना, कुछ करना मुश्किल हो जाएगा। और बहुत से लोग आज जो सफर कर रहे हैं, फाइनेंशियल उनके जीवन में तकलीफें हैं, नहीं हो पा रही है। अगर आपको परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखना है, छुटकारे को देखना है, तो यदि आप कहते हैं कि यीशु ही मेरा प्रभु है, then show the result। आपने किसी का भी लिया हो, मैं आपको एक मेरे पास्टर ने जो मेंटर थे हमारे कॉलेज में, उन्होंने एक चीज सिखाई थी, मैं हमेशा फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे स्मोकी को डेथ मरे हुए कितना लगभग 5 मई मार्च में, ओ सर, तो 6-7 महीने हो गए। उसका मेन बिल जो था मैंने उसे जाके पे कर दिया था, लेकिन मुझे एक दिन, अभी 2-3 दिन मैं क्या कहते हैं लैम रोड से गुजर रहा था, तो अचानक मुझे आया कि अरे वहाँ जो मेडिकल है उस पर 300-350 रुपया बाकी है, आई हैव टू पे इट। मर गई, जाने देना, खत्म हो गया, वो मांगने आ रहा, कौन जानता है? नहीं, आई हैव टू पे। प्रियो, जितने लोग हमारे चर्च में और जहां तक संदेश जा रहा है, अगर सचमुच में मैं अपने जीवन में परमेश्वर का महिमा और गौरव देखना चाहता हूं, फर्स्ट थिंग, मैं पहले डिसीजन ये लूंगा, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को एट एनी कॉस्ट दूंगा। चाहे मुझे खाने के लिए हो या ना हो, पहनने के लिए हो या ना हो, मेरे बच्चे स्कूल में पढ़े या ना पढ़े। पास्टर मनोज एक सेवक होकर अपने बच्चों का पहले एडमिशन कहाँ कराया था? उन्होंने नगर पालिका में कराया था, क्योंकि वो स्कूल में फीस भरने के लिए नहीं था। और एक दूसरा पास्टर को जानता हूं मैं, नाम नहीं बताऊंगा, जिसके बच्चे को बाल स्कूल में पढ़ा रहा है, लेकिन पूरे प्रिंसिपल को भी सैंडी लगाया और सबको सैंडी लगवाया। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास ऐसा है वैसा है, पूरी फॉल्स कहानी सुना के अपने बेटे को वहां पढ़ा रहा है। और वो क्या करता है, जाके क्या कहते हैं, हमारे जो वाड़ीवरा के लोगों से पूछिए वो पास्टर क्या है। प्रियो, हमें समझने की आवश्यकता है, अगर यीशु मसीह सचमुच में मेरे जीवन में है और मैं उसे लेना चाहता हूं, प्रभु बनाना चाहता हूं, प्रभु के कार्य को देखना चाहता हूं, तो आई हैव टू मेक एवरीथिंग राइट। जितनी गलतियां मैंने की है उसको सुधारना मेरा काम है। इसने धोखा दिया था ना, लोगों को चीट किया था ना, ही इज रेडी टू रिपे।
आज आपके पास में किसी से भी लिया हो या कुछ भी किया हो, आज आपके पास सामर्थ नहीं है, बट यू गो बिफोर गॉड, राइट इट ऑन द पेपर, लॉर्ड आई मेक कवेनेंट, आई एम गोइंग टू रिटर्न टू दिस पर्सन वॉट एवर आई हैव टेकन विथ इंटरेस्ट, आई एम गोइंग टू रिटर्न, इट्स माई कमिटमेंट, गिव मी ब्लेसिंग, तू मुझे सामर्थ दे, शक्ति दे। और तब देखें कि परमेश्वर मेरे लिए क्या करता है। इट्स अ गॉड्स वर्ड, नहीं तो बाइबल फाड़ के फेंक देने की। अगर इसमें सामर्थ्य नहीं है, अगर परमेश्वर अपने वचन से बंधा नहीं है, देन व्हाट इज द यूज। वो कहता है सारे दान दशवंश परमेश्वर के भवन में लेकर आओ, कहते हैं कि आकाश के। फिर मैं कहूंगा प्रभु अरे इतना दान दशवंश में विश्वास योग्यता से देते आए, तो स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग। तुम्हें मालूम नहीं है कि यीशु मसीह क्या कर रहा है और किस दिन विजिट करेगा, किस दिन तुम्हारी सहायता करेगा, ये आपको मालूम नहीं। मैं एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं। मैं पापा और मेरा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, तो पापा का 5,500 रुपया रिटर्न होना चाहिए था। और वो जिस दिन उसकी गलती की, स्टाफ की गलती से उसने अकाउंट अपडेट नहीं किया था, वो स्टक हो गया था। फिर मुझे रिमाइंडर आया इनकम टैक्स से, मैंने उनको फिर कॉल किया, सर वो अपडेट नहीं हुआ। अच्छा ठीक है। फिर परमेश्वर ने काम किया, उन्होंने 2-3 दिन पहले मंडे को आफ्टरनून में कॉल किया, आप ओटीपी आया, आप दो, अपडेट किया। और कल शाम को मेरी ऐसी हालत हो गई थी मेरे अकाउंट की, कहीं भी इन दिनों ऐसा हो गया है कि मैं कर्ज में जाने लगा हूं फिर से, और कुछ पैसे की जरूरत आज मुझे थी। पैसा है पापा का, लेकिन जरमाया के फीस के लिए उन्होंने कहा ठीक है उसके फीस को भरना है। मैंने कहा एक्स्ट्रा ये कैसे होगा, और आपको ताज्जुब होगा, कल रात को मैंने अकाउंट खोल के देखा, वो रिटर्न आ गया था, 5,400 कुछ रुपया रिटर्न आ गया। कहने का मतलब क्या है, व्हेन यू आर फेथफुल, परमेश्वर को मालूम है कब आपका पैसा रिलीज करना चाहिए कि वो आपके पास में आए और आपकी आवश्यकता पूरी हो जाए। मेरे पास जितने लोगों के पास में, अभी बहुत से लोगों का पेंडिंग कुछ बिल बाकी है मेरे पास में, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि कैसे मैं पे करूंगा, और गॉड्स हेल्प्स मी। प्रियो, ये क्या है, सिर्फ विश्वास करना काफी नहीं है। एवरीथिंग टू माई लाइफ, मेरे जीवन का सब कुछ जो है वो विश्वास से जुड़ा हुआ है। मेरी पढ़ाई, मेरा लिखाई, मेरा जॉब, मेरा संबंध, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू इट। और मुझे सब कुछ को परमेश्वर के पास लाना है। नहीं तो बोलने के मेरे बिजनेस से यीशु मसीह, मैं चर्च में आऊंगा लेकिन मेरे बिजनेस में बोलना नहीं, मेरे स्कूल की बातों में बोलना नहीं, मेरे जॉब की, नो, ही इज द लॉर्ड ऑफ माई लाइफ, लेट हिम कम एंड रूल। प्रभु तू मेरे घर में आया है और जो तू चाहता है, गॉड स्पोक टू हिम हियर, Jacques, if you really receive me, show to the world कि तुझे अब धन जिसको बनाने के लिए नहीं था, अब उससे तेरा कोई लगाव नहीं, आधा धन दे रहा है, और जिसका तूने चीट करके लिया है 4 times add you करके रिटर्न, you are ready to return right now। प्रियो, ये आसान नहीं है, but this brings salvation। और यीशु मसीह ने क्या बोला, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। योर फाइनेंस इज रिलेटेड टू योर सल्वेशन। राइट इट डाउन। एवरीथिंग, मैंने क्या कहा, आपका जो कुछ है ना, वो आपके विश्वास से जुड़ा हुआ है। Your relationship with the husband and wife, your children, everything is related to your उद्धार। बहुत से लोग कहते हैं कि पैसे का उद्धार से क्या लेना देना।
यही घटना नहीं, आप कुरनेलियुस की घटना को लीजिए। क्या कहता है? तेरे दान और तेरी प्रार्थना परमेश्वर के पास में स्मरण के लिए पहुंचे। किसको भेज? सेंड द मैसेंजर, वो आके तुझे सुसमाचार सुनाए। यू कैन सेपरेट। नए नियम में यीशु मसीह फाइनेंस को कितने बार मेंशन करता है। हमें अच्छा नहीं लगता है, वी डोंट वांट टू हियर। सब कुछ सुनना पसंद करते हैं, लेकिन टाइट्स एंड ऑफरिंग गिविंग नहीं सुनना पसंद करते। नहीं प्रिय, हम सेपरेट नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा जरिया है। आज अमेरिका, ठीक है, बहुत सी चीजें गड़बड़ है और आने वाले दिनों में परमेश्वर जानता है, लेकिन सुपर पावर कैसे, मैंने पहले बताया, क्योंकि वर्ल्ड के 80% में 100% में 80% मिशनरी वर्क्स को सिर्फ अमेरिका सपोर्ट करता है, वहां के चर्च सपोर्ट करता है। तब इसीलिए तो आज उसके डॉलर पर परमेश्वर बैठा हुआ है कि आज भी बहुत से देशों का ट्रांजैक्शन जो होता है, व्यवहार पैसे ही से, डॉलर से ही होता है, हमारे करेंसी से नहीं होता है। आज इस घर में, क्योंकि इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। और गोल्डन वर्स क्या है? 10th वर्स, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने। आर यू सर्चिंग फॉर द सोल? हेलो, हम जॉब ढूंढते हैं, बच्चों का एडमिशन के लिए स्कूल ढूंढते हैं, कौन से अच्छा स्कूल होगा। हम लड़की ढूंढते हैं या लड़का ढूंढते हैं कि जो हमारे बेटी या बेटी के लिए सबसे अच्छा रहेगा। हम बहुत कुछ ढूंढते हैं, वी सर्च फॉर द बेस्ट। लेकिन परमेश्वर के अंतःकरण में क्या चीज है? He is still in heaven। यीशु मसीह उद्धार करके सब कुछ चला गया, लेकिन आज उसके अंतःकरण में क्या चीजें गूंजती है? मुझे लोगों का तारण करना। कैसे मेरे परिवार के लोग प्रभु में बढ़ेंगे? कैसे मेरे परिवार के लोग तारण उद्धार में आएंगे? कैसे मेरे रिश्तेदार, कैसे मेरे, पौलुस क्या बोलता है कि मैं अपने लोगों के लिए शापित हो जाता कि वो प्रभु में तारण उद्धार पाए। वो अपने लोगों के लिए शापित होने के लिए तैयार है। क्यों वो इतने महान बने और बनाए गए? परमेश्वर ने क्यों उठाया? They were ready। हमारे लोग कैसे चंगाई मिले, कैसे छुटकारा मिले, कैसे जीवन मिले, कैसे परमेश्वर को जाने, ये इट्स द मिशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। इफ आई एम ए चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट, अगर मैं यीशु का बच्चा हूं, मैं यीशु का दास हूं, मैं यीशु का शिष्य हूं, तो मेरे मन में हमेशा सवेरे से रात को सोने से सब कुछ है, सारी चिंताएं हैं, सारे चैलेंजेस है, लेकिन एक चीज हमेशा घूमते रहेगी, जिसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, यत्न करूंगा कि कैसे लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचे। अरे 25 साल में 100 लोगों में से 99 लोगों को मैंने सुसमाचार सुनाया, नहीं लौटे, एक तो लौट आए। एक पौलुस, अनन्यास की सेवा का एक ही फल हुआ, पौलुस तारण उद्धार पाया और उसने पूरे यूरोप और एशिया सबको सुसमाचार से पाठ दिया और कितने सेवक खड़ा किए, कितने लोग तारण उद्धार में आए। आपके जीवन से एक आत्मा तो तारण उद्धार पाए। साल में अगर हम एक जन को भी प्रभु के पास नहीं ले आ पाते, हमारी प्रार्थना से, हमारे उत्साह से, देन क्या है ये आप डिसाइड करेंगे। और क्या है? खोए हुओं को ढूंढने। आप कितने बार प्रार्थना करते, प्रभु मैं किसके पास जाऊं? अपने रिश्तेदार के पास में हम प्लानिंग करते हैं, अरे साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, मिले नहीं। और महाराष्ट्र में तो महान है बाबा, सारे रिश्तेदार को घोड़ा करके एक ही जगह रह जाए ना तो कितना अच्छा रहे।
बेटी भी इधर, दामाद भी इधर, बहनोई भी इधर, साला भी इधर, सब एक साथ रहना चाहिए। अच्छी बात है, वेरी गुड। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को खोए, वो कौन सी आत्मा है? किसी को ऊपर से देख के जज मत कर। हमारा स्वभाव है, मानवीय स्वभाव है, बेटा मैं खेलूंगा बाद में। हमारा स्वभाव है टू जज। ये बहुत गुस्सा करने वाला है, ये बहुत कड़कड़ करने वाला है, ये है वो है। आपको मालूम नहीं है कि उसके अंतःकरण में क्या चल रहा है, उसे क्या हो रहा है। बहुत बार हम जो क्या कहते हैं कि जो बहुत ही गुस्से वाले रहते हैं या बहुत ही जो मतलब कि गलत व्यवहार करने वाले लोग रहते हैं, इसका कारण जानते क्या है? उनके अंतःकरण में कहीं तो भी किसी क्षेत्र में तूफान चला हुआ है। वो खाने से, पीने से, कपड़े से उस तूफान को शांत करने की कोशिश कर रहे, लेकिन और वो भड़क रहे। जो अंदर चल रहा है वो कहीं तो भी निकाल रहे हैं, अपने से नीचे वाले पर, अपने माता पिता पर, बॉस पर, कहीं भी निकाल रहे हो। खोए हुओं को प्रभु, वो खोया हुआ कौन है जो तुझे खोज रहा है? यूज मी फॉर दैट। पतरस क्या कर रहा था? माले पर चढ़ के क्या कर रहा था? जल्दी से मटन बनाओ रे प्रभु, इसको बुद्धि दे, ज्ञान दे। हैं? हम चर्च में आते हैं तो जाके क्या बनेगा? संडे आ गया तो क्या बनेगा? संडे मत बनाओ, दूसरे दिन जो बना के खाना है खाओ, लेकिन संडे को खिचड़ी खाओ। अपना ध्यान इधर उधर मत भटकाओ। मंडे को खाओ, हमारे मंडे छुट्टी रहता है, या दूसरे दिन खाओ, लेकिन संडे एकदम सादा रखो कि दिमाग तुम्हारा परमेश्वर के वचन में रहे। खोए हुओं को ढूंढने और उनका तारण, सल्वेशन कैसे, विद द मून फोकस। लोग तारण उद्धार कैसे पाएंगे? मैं उनको प्रभु में लाने के लिए क्या कर सकता हूं? परमेश्वर आज हमें आशीर्वादित करे। मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर ने, आपने जो इस चर्च के हैं, कितने लंबे समय से आपने कितने बार सुना होगा? मेरे को लगता है कि 10-12 बार से ज्यादा मैंने प्रचार किया है इसका। लेकिन क्या लगता है कि आज परमेश्वर ने आपको एक नई रीति से बातचीत किया है, एक नए दृष्टिकोण से बातचीत किया है। संसार की विचारधारा, संसार की सोच परमेश्वर की सोच नहीं है। संसार आपको और मुझे देखता है। मेरे पिताजी मुझे कहते थे ये यूजलेस गाय, हमेशा बोलते थे, होपलेस गाय। उनको ना वो एक धुन थी, इंग्लिश उनका अच्छा है, दो चीज़ें उनकी अच्छी है, इंग्लिश और मैथ्स। तो लोगों को बाजार में परेशान उसी से करते थे। उसको बोलते थे ये सम करके दिखा, और उसको बोलेंगे कोई मिल जाएगा टीचर स्कूल वाला, तो उसको बोलेंगे इसकी स्पेलिंग बता। हाँ, मैंने कितने बार देखा है, टीचर है ना, स्कूल के टीचर मेरे सामने मिठाई की दुकान पर बैठे, उसको मिठाई का इसका स्पेलिंग बताओ। लोगों की विचारधारा, उससे कुछ नहीं। परमेश्वर मेरे विषय में, थैंक यू। आज हम अपनी विचारधारा बदलें। मुझे अपनी विचारधारा बदलने की जरूरत है। जो पिछले दिनों घटना हुई है हम सभी जानते हैं। हमारे विचार से तो परमेश्वर का न्याय आना चाहिए, परमेश्वर का तो न्याय आना चाहिए। लेकिन व्हाट अबाउट गॉड? ये हमारी विचारधारा है ना। परमेश्वर की विचारधारा क्या है? परमेश्वर तेरे मन में क्या है? और बहुत सुंदर बात क्या है, हमारा परमेश्वर अपने विचारों को, अंतःकरण को छुपा के नहीं, वो अपने मर्म को क्या करता है? अपने दासों पर विशेष करके सेवा के बहुत से स्पेशल ब्लेसिंग्स है जो कॉमन बिलीवर को नहीं मिलते। आप लिख लीजिए, जब आप सेवा में अपने आप को समर्पण करते हैं ना, देन यू ओपन ए स्पेशल ब्लेसिंग। ये वचन विश्वासी के लिए लिखा है। बाइबल कहते हैं कि वो कुछ भी करने से पहले परमेश्वर क्या कहता है? अपने मर्म को, अपनी योजना को अपने दासों पर प्रकट करता है।
सेवा करने का प्रिविलेज क्या है कि हम परमेश्वर के अंतःकरण में क्या है हम जान सकते समझ सकते। Yes. लेकिन करेंगे क्या? फिर चुगली करेंगे। परमेश्वर ऐसा सोचता है। अब्राहम ने क्या किया? इस मध्यस्थता करने लगा, प्रभु तो न्याय करने जा रहा है, तू क्या ऐसा कर सकता है? नहीं, यू चेंज योर माइंड, तू नाश मत कर। क्या अधर्मियों के साथ धर्मी को भी नाश करेगा? एक परमेश्वर का दास परमेश्वर के मन को बदलता है, मन को बदल। परमेश्वर क्या चला था? सदोम गमोरा का नाश करने के लिए चला, लेकिन अब्राहम लास्ट मोमेंट तक ये कहते हैं कि प्रभु, और परमेश्वर उसकी सुन रहा है। हमारा परमेश्वर ऐसा अद्भुत परमेश्वर कहीं नहीं। हम अपने परमेश्वर की तुलना किसी से नहीं कर सकते। आइए हम अपने सर को झुकाएंगे, प्रार्थना